अस्सलाम वालेकुम। हियर वी हैव अवर सेकंड क्वेश्चन ऑन लिमिट्स इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है लिमिट के ऊपर, इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, तो इसलिए हमें इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है और दूसरी बार हमें राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे हम लिखेंगे एज x approaches to -4 from left. This implies that x is less than -4. जब x की वैल्यूज़ -4 को लेफ्ट से अप्रोच करती हैं रियल लाइन के ऊपर, तो x की वैल्यूज़ बेसिकली -4 से छोटी होती हैं, हम जानते हैं। तो इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा x + 4 इज़ लेस देन 0। तो आपके पास जो x + 4 है वो लेस देन 0 हो गया है। इट मीन्स दैट जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वाली एक्सप्रेशन है वो एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो उनका नेगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं, हमने एक नेगेटिव नंबर की वहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी -2 विच इज़ इक्वल टू +2। तो +2 इस तरह से आता है कि आपको उस नेगेटिव नंबर का नेगेटिव लेना पड़ता है। तो ये भी एक नेगेटिव नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए आपको इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 4 इन दिस केस इज इक्वल टू -x + 4, यानी कि जो x + 4 है इसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तब आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। तो आप अब अपनी इस लिमिट से लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -4 फ्रॉम लेफ्ट, x + 4 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2x + 8। उसके बाद आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to -4 from left माइनस इंटू एक्स + 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x + 4 होगा, कैंसिल हो जाएंगे ये फैक्टर्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to -4 from left -1/2। तो यहाँ पे आप लिमिट लिख सकते हैं एज x approaches to -4 फ्रॉम लेफ्ट। तो लिमिट का आंसर आपके पास आया -1/2। ये हमने अलग लिख दिया है, और उसके बाद जो राइट हैंड लिमिट होगी उसका आंसर हम इसके साथ मैच करेंगे। यही आंसर आ गया तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर आंसर डिफरेंट आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। दिस इज अवर राइट हैंड लिमिट। इसको हम ऐसे लिखते हैं एज x approaches to -4 फ्रॉम राइट। जब राइट से x की वैल्यूज -4 को अप्रोच करेंगी तो x की वैल्यूज -4 से बड़ी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि -4 अगर इधर आ जाए तो x + 4 बड़ा होगा 0 से। इट मीन्स दैट जो इनपुट है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की वो एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू उनके ही बराबर होती है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 4 इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि x + 4 की बराबर है। तो अब आप अपनी लिमिट लिख सकते हैं -4 फ्रॉम राइट, x + 4 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2x + 8। आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे, लिमिट x approaches to -4 फ्रॉम राइट, दिस इज इक्वल टू x + 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 2 कॉमन है, पीछे बचेगा x + 4, ये फैक्टर कैंसिल होगा। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है 1/2 के ऊपर। लिमिट x approaches to -4 फ्रॉम राइट 1/2, ये कांस्टेंट है तो ये अपने ही बराबर आएगी इसकी लिमिट। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी उसका आंसर था -1/2, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है इसका आंसर है 1/2। अब देखिए हमारे पास ये आंसर डिफरेंट क्यों आए हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने जब -4 को लेफ्ट से अप्रोच करवाया है तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कुछ और आया है। आपने जब -4 को राइट से अप्रोच करवाया है तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कुछ और आया है। इसलिए हमारे पास जो दोनों लिमिट्स हैं इनके आंसर डिफरेंट आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to -4, x + 4 absolute value divided by 2x + 8 does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन लिमिट्स।